सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। सदगुरु युक्तिराम जी महाराज ने धन्य हो। सदगुरु स्वामी श्री कुशाल दास जी महाराज ने धन्य हो। संत श्री ज्ञानेश्वरी बाई जी महाराज ने धन्य हो। गुरुदेव आपके धिन धिन हो, महाराज आपके धिन धिन हो, महाराज आपके धिन धिन हो। दरिया नर्तन पाए के किया न राम उचार, बोझ उतारन आविया ले चला सिर भार। बोलो राम। महाराज कहते हैं कि उस परमात्मा को पाने का बस केवल एक ही साधन है और वह है नर्तन। नर्तन में आके जिसने उस तत्व को नहीं जान पाया, जो परमात्मा के स्वरूप को नहीं समझ सका, जो खुद को नहीं जान सका, वो संसार में मंदभागी है। दो तरीके के जीव होते हैं, एक बड़भागी एक मंदभागी। बड़भागी पुरुष का क्या लक्षण है? बड़भागी पुरुष इस संसार में आके सद्गुरु का ज्ञान धारण करके सद्गुरु के विधि के अनुसार भजन सीख करके भजन में मन लगाते हैं। भजन तन से होता है और इस तन को निरोगी रखने के लिए ज्ञानी आदमी हर समय प्रयत्नशील रहता है। ब्रह्म को पाने का प्रयास तो हम करते हैं, लेकिन कभी ब्रह्म मुहूर्त में उठते नहीं। सबसे पहली शुरुआत है ब्रह्म मुहूर्त में हम उठें, नींद को त्यागें। नींद हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है। भाई कहते हैं अवसर तेरा पल पल में जावे, सुताने नींद क्यों आवे, सिरहाने जम खड़ा बैरी, भजन बिन कौन गति तेरी, अवसर तेरा पल पल में जावे, सुताने नींद क्यों आवे। एक एक पल, एक एक श्वास, ये कीमती श्वास। कहता हूँ कह जात हूँ, कहाँ बजाऊँ ढोल, श्वासा खाली जात है, तीन लोक का मोल। हम इस संसार में जब आए तो हमको परमात्मा ने सौदागरी करने के लिए श्वासों का खजाना देकर भेजा कि तुम जगत में जाओ और सांसों के खजाने से व्यापार करो। हम इस संसार में आके उस धन को ऐसे ही खो रहे हैं। वो जो कीमती धन परमात्मा ने हमको दिया, रतन पराई पूंजी सांसों की लाया। तो ये सांस खर्च करने का हमारा क्या भेद है? कहते हैं कि बैठत 12 चलत 18 सोवत 32। जब हम बैठे रहते हैं, शांत रहते हैं, तो हमारी सांसें कम खर्च होती हैं। हम जब और शांत होते हैं, हमारी सांस और कम खर्च होती है। जब हम बोलते हैं, दौड़ते हैं, तो हमारी सांस की गति बढ़ जाती है, खर्च होने की गति बढ़ जाती है। और जब हम सोते हैं तो बैठत 12 चलत 18 सोवत 32। नींद लेना भी जरूरी है, लेकिन कितनी नींद लेना चाहिए, किसको कितनी नींद लेने की आवश्यकता है, इसका भी ज्ञान होना चाहिए। ये हमारा शरीर है ना, इस शरीर को कम से कम नींद दे के हमको चार्ज रखना है। उत्तम स्वास्थ्य का लक्षण क्या है? कि कम से कम नींद लेके फुल चार्ज हो जाए। ये उत्तम स्वास्थ्य का लक्षण है। जब हम काम करते हैं, जब हम संसार में क्रियाशील रहते हैं, तो हमारी जीवनी शक्ति नष्ट होती है और उस जीवनी शक्ति को वापस जगाने के लिए हमको नींद लेना पड़ता है। जीवनी शक्ति दो तरीके से बढ़ती है, या तो नींद लेने से
या भजन करने से। नींद में जीवनी शक्ति 3 घंटे में अगर 10% बढ़ती है तो भजन में 10 मिनट के अंदर वो 300% बढ़ जाती है। भजन का इतना बड़ा पावर है। लेकिन अब वो भजन करने का भी समय काल के अनुसार भजन अपना फल देता है। जो भजन करने वाले योगी लोग हैं उनको चाहिए कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ के भजन करें। ब्रह्म मुहूर्त में जब पूरा जगत शांत होता है, चिड़िया भी नहीं बोलती, ऐसे समय में उठ के साधना करना चाहिए। जितने भी बड़े बड़े साधक हुए वो सब सुबह के समय 2:30 बजे से लेके 5 बजे तक, जिसको ब्रह्म मुहूर्त मानते हैं हम, उस ब्रह्म मुहूर्त में बैठ के भजन करते हैं। उसका नाम ही है ब्रह्म मुहूर्त, ब्रह्म से मिलने का समय। और ब्रह्म से मिलने का समय जब आया तो हम नींद ले रहे थे, सो रहे थे, तो ब्रह्म हमको कैसे मिलेंगे? सूरज के किरणों में विटामिन डी एक ऐसी चीज़ है जो किसी भी भोजन पदार्थ में नहीं मिलता, और वो सुबह की किरणों में होता है। जब सूरज निकलता है और हम उसको एक टक ध्यान से देखते हैं तो हमारे आँखों की रोशनी बढ़ जाती है। और जो सुबह का सूरज निकलता है उसके किरणों में भरपूर विटामिन डी होती है। लेकिन जैसे जैसे सूरज ऊपर को निकलता जाता है हमारी अंदर वो फिर गर्मी बढ़ने लगती है, फिर वो विटामिन डी का गुण खत्म हो जाता है। और विटामिन डी हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक है, जो भोजन पदार्थ या किसी से नहीं मिलता, केवल सूर्य की रोशनी से मिलता है। बच्चा जब पैदा होता है तो उसको पीलिया का अंश रहता है। आजकल डॉक्टर लोग उसको मशीन के अंदर रख देते हैं और मशीन के अंदर 1000 रुपये 1500 रुपये पर डे का चार्ज लगा के 4-5 दिन मशीन में रख के उसका पीलिया ख़त्म करते हैं। पहले के ज़माने में उस बच्चे को केवल सूरज की रोशनी दिखा देते थे, उसका सब ठीक हो जाता था, पूर्ण स्वस्थ हो जाता था। तो मैं कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में जब हम उठेंगे ही नहीं, जब हम ब्रह्म मुहूर्त में जाग के उस अमृत बेला का लाभ नहीं उठाएंगे तो हम ब्रह्म से क्या मिलेंगे? साधक की परीक्षा है। ऐसे ही ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने का, ब्रह्म मुहूर्त में भजन करने का, ब्रह्म मुहूर्त में नींद से जाग जाने का और ब्रह्म मुहूर्त में बाग बगीचे नदी के किनारे सैर करने का अमृत फल है। अगर आप कुछ दिन करके देखेंगे तो आपका स्वास्थ्य इतना बदल जाएगा, आपका मन इतना प्रफुल्लित रहा करेगा कि आपको इसके बगैर चैन नहीं पड़ेगा। ये मेरा अपना अनुभव है। और शरीर और मन इतना सेट हो जाता है कि जब वो ब्रह्म मुहूर्त का समय आएगा तो आपकी नींद अपने आप खुल जाएगी। अगर आपका अभ्यास हो चुका है तो फिर हमारी सांसें बच जाएंगी। सिरानी जम खड़ा बैरी, जमराज कौन है? ये जो हमारी सांसों को लूट रहा है, हमको मृत्यु के पास धकेल रहा है। भजन बिना कौन गति तेरी, अवसर तेरा पल पल में जावे, सुताने नींद क्यों आवे। था रावण सा राजा, जिनागर बाजता बाजा, जीत कर दे गया डंका, खाली सब कर गया लंका। अवसर तेरा पल पल में जावे, सुताने नींद क्यों आवे। फूलों के सेज पर सोता, सलामी देष्ट भर लेता, निपत को काल ही खाया, झूठी सब जगत की माया। बलख बुखारी का बादशाह इब्राहिम अधम 1.25 मन फूलों के सेज पे सोता था। बहुत विलासी राजा था, 1600 तो रानियाँ थी।
लेकिन जब उसको दासी का वचन लगा, दासी का वचन कलेजे खटक्यो, सुल्तानी भया फकीरा रे, सुल्तानी भया फकीरा रे, पाया जन्म पदार्थ हीरा रे, पाया जन्म पदार्थ हीरा रे। जब हमको सद्गुरु मिलते हैं तब हमको ब्रह्म मुहूर्त का समय बताते हैं। ब्रह्म मुहूर्त, ब्रह्म मुहूर्त का मतलब है ब्रह्म से मिलने का समय। इस समय सोने से हमारी आयु घट जाती है। क्यों घटती है? क्योंकि जब हमें गहरी नींद आती है तो हमारे सांसों की गति बढ़ जाती है। नींद में हमारी सांसों की गति ज़्यादा होती है, हमारी आयु कम होती है। हम विटामिन डी का लाभ नहीं ले पाते, सूरज की रोशनी में बैठ नहीं पाते। जब हम सो के उठते हैं तो सूरज की रोशनी से विटामिन डी गायब हो चुका होता है, केवल एक गर्मी देने वाली किरणें रह जाती हैं। सुबह के समय में जो ऑक्सीजन हमारे शरीर को चाहिए, फेफड़ों की चाहिए, खून के लिए ऑक्सीजन जरूरी है, उसके लिए हम मॉर्निंग वॉक नहीं कर पाते। आजकल हम देखते हैं कि लोग मॉर्निंग वॉक नहीं करते, लोग दौड़ते हैं। बड़ा खतरनाक काम है। रात भर सो के हमने जो जीवनी शक्ति इकट्ठा करी, भजन करके जो जीवनी शक्ति इकट्ठा करी, वो दौड़ने में नष्ट कर दिया। गलत है ये कोई कंसेप्ट नहीं है। मॉर्निंग वॉक लिखा हुआ है, वॉक माने टहलना, तेज चल सकते हैं, दौड़ना, पसीना निकालना। अरे भोजन को कम करो ना, भोजन को हम खाते हैं, हमको भोजन खाता है, फिर भोजन पचाने के लिए हम दौड़ रहे हैं। एक तो ज़्यादा भोजन किया, जीवनी शक्ति नष्ट हुई भोजन पचाने में, और मोटापा बढ़ा तो दौड़ लगाने में जीवनी शक्ति खर्च किया। जो जीवनी शक्ति हमारा खर्च होना चाहिए था भजन में, परमात्मा को पाने में, शरीर को निरोगी रखने में, वो जीवनी शक्ति हमने नष्ट किया भोजन पचाने में, दौड़ने में और सोने में। कितना नुकसान करते हैं अगर हम ब्रह्म मुहूर्त में उठ के भजन नहीं करते, टहलते नहीं। खुद का मेरा अपना बहुत बड़ा नुकसान होता है। इसलिए जो ज्ञानी है, जो समझदार है, जितने भी योगी महापुरुष हैं, वो सुबह 2:30 से 3 के बीच में उठ जाते हैं, 3:30 तक उठ जाते हैं, और 1 घंटा 2 घंटा रगड़ के भजन किया। क्योंकि उसमें सारी प्रकृति सो रही होती है, कहीं से भी कोई विघ्न बाधा नहीं आती, ना हमारा चित्त भ्रमित होता है। हम बैठ के जब भजन करते हैं तो खट हमारा भजन सांसों में लग जाता है, सुरती हमारी शब्द के पीछे लग जाती है, और हमारी सांसों की गति कम से कम हो जाती है, और हम स्वस्थ और निरोगी हो जाते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने का इतना बड़ा फल है कि जब हम खाना खा के रात को सोते हैं तो भोजन को पचाने में हमारी जीवनी शक्ति नष्ट होती है, और उससे एक हीट पैदा होती है, गर्मी पैदा होती है, एक उष्मा पैदा होती है। जो गर्मी हमारे शरीर में रोग का कारण बनती है। अब ये गर्मी निकलने के लिए तैयार बैठी है, लेकिन सूर्योदय से पहले अगर स्नान करेंगे तब, सूर्योदय के बाद स्नान करेंगे तो वो गर्मी वापस शरीर में चली जाती है, फिर नहीं निकलती। कभी आप अनुभव करें, अपने शरीर पे एक चादर लपेट के और सुबह 4 बजे स्नान करें। आप उस चादर को जब खोलेंगे तो उसमें से हीट निकलती है, गर्म ऐसा भाप जैसा निकलता है। इतना शरीर में गर्मी होती है, खास करके नाभि के हिस्से के आसपास हमारी सुपर हीट होता है। उसको ठंडा करने के लिए हमको ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना चाहिए। अगर हम सुबह उठ के स्नान नहीं करते, सूरज की किरणें निकलने के बाद वो गर्मी हमारे शरीर में वापस चली जाती है। कितना परिश्रम और कितना खर्चा करके जीवनी शक्ति ने हमारे उस उष्मा को ला के रोम रोम के छिद्र पे, दरवाजे पे ला के खड़ा कर दिया कि अब हम उसको स्नान करके पानी में बहा दें, लेकिन हमने उठने में देर कर दिया, इसलिए वो गर्मी वापस चली गई शरीर में, अब वो नहीं निकलती। फिर दूसरे दिन यही होगा। ऐसे कुछ दिनों के बाद हमारा शरीर रोगी हो जाता है, हम भजन नहीं कर पाते, हम पूरी आयु जिंदा नहीं रह पाते, अल्प समय में ही श्वासों को खर्च करके हम इस संसार से विदा हो जाते हैं। इसलिए आपसे यही प्रार्थना है
कि आप समय का ध्यान रखें। ब्रह्म मुहूर्त, ब्रह्म बेला, जिस आदमी ने ब्रह्म मुहूर्त का दर्शन नहीं किया, ब्रह्म बेला का दर्शन नहीं किया, वो ब्रह्म से क्या मिलेगा? वो मिलना एक केवल हास्यास्पद बात है। वो केवल अपने संग खिलवाड़ कर रहा है और दूसरों के संग खिलवाड़ कर रहा है। जो योगी, जो साधु ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठता, उसके पास ब्रह्म भक्ति हो ही नहीं सकती। पहला लक्षण ये भी है। हम सांसों को कम खर्च करते हैं अगर हम भजन ज़्यादा करते हैं। भजन हम कब ज़्यादा करते हैं? जब हमारे शरीर में रोग नहीं होता। मेरे शरीर में रोग कब नहीं रहेगा? जब हम युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं युक्ताहार विहारस्य, जो युक्ति से भोजन करता है, जो युक्ति से आहार विहार करता है, जो युक्ति से रहता है, उसको रोग नहीं लगता। ये योग है ना, ये रोग का नाश करता है। योग मिटावे रोग। इसलिए योगी बने, सच्चे योगी बने। सच्चे योगी की क्या परीक्षा है? ब्रह्म मुहूर्त में उठ के पहले प्रार्थना करें गुरु महाराज से, फिर भजन में बैठ जाएं और 2 से 2.5 घंटे तक भजन करने के बाद स्नान करें, थोड़ा व्यायाम करें, थोड़ा सा योगासन जरूर करना चाहिए। 24 घंटे जो शरीर हमारा रथ की तरह हमारे संग काम करता है, उस शरीर को निरोगी रखने के लिए हमको कम से कम आधा घंटा से 1 घंटा योग करके निकालने के लिए देना चाहिए। लेकिन ये सारी क्रियाएं सूर्योदय से पहले। सूर्योदय होने के बाद ये प्रकृति अपना रूप दिखाती है और जैसा जगत है वैसे ही हम बन जाते हैं। हाय बोय के बीच में ये सारा संसार हाय 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 करने को फंसा हुआ है, इसी में हम भी फंस जाते हैं। इसलिए इस जगत की रीति छोड़ दो। छोड़ जगत की रीत के भगत समाई। संसार की रीति मत फंसो। संसार क्या है ना, वो भोगी प्रवृत्ति का है। कुछ लोग कहते हैं कि सुबह में राजा की तरह भोजन करना चाहिए। राजा की तरह भोजन करेंगे, बिल्कुल सही बात है। जठराग्नि तेज होती है, ये भी सही बात है। जीवनी शक्ति तेज होती है, ये भी सही बात है। लेकिन ये जीवनी शक्ति और जठराग्नि नष्ट हो गई केवल भोजन पचाने में। कितना सस्ता सौदा कर लिया आपने। महंगा सौदा करना है तो सुबह में खाली पेट रहो, जल आहार करो, फल आहार करो, रसाहार करो, सब्जी का सूप, लौकी का सूप, नींबू शहद का पानी शरीर को निरोगी रखता है। शरीर को सुबह सुबह जितना लिक्विड पदार्थ देंगे उतना ही हमारे शरीर का सफाई अच्छा होगा। और सुबह उठते ही अगर पराठा और पूड़ी खा के पेट को भर लिया तो हमारी जीवनी शक्ति सारे काम को छोड़ के पहले भोजन पचाने पे लग जाती है। रात को सोने से जो थोड़ा बहुत हमने इकट्ठा किया था जीवनी शक्ति, वो नष्ट हो गई। जैसे बच्चे हैं, वो मोबाइल को चार्ज करते हैं और चार्ज करने के बाद पबजी और ये सब गेम खेलने में सारी बैटरी का नुकसान कर देते हैं। तो मम्मी पापा चिल्लाते हैं कि बेटा मोबाइल बंद कर, बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी तो मेरा ज़रूरी कॉल्स नहीं मिलेंगे हमको। तो उनको समझाते हैं, बैटरी को सेव करते हैं। ऐसे हम अपनी जीवनी शक्ति को सेव करें, इसी में हमारी भलाई है। जीवनी शक्ति को नष्ट होने से बचाने के लिए क्रोध कम करना चाहिए। क्रोध की स्थिति में, वियोग की स्थिति में, राग द्वेष की स्थिति में हमारी जीवनी शक्ति बहुत तेज़ी से नष्ट होती है। इन स्थितियों से बचने के लिए मन को प्रसन्न करना चाहिए। मन को प्रसन्न करने के लिए जो ज़रूरी बात है, उसमें सबसे पहली ज़रूरी बात है कि हम ब्रह्म मुहूर्त में उठें। ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाले का मन कमल के फूल की तरह खिलखिला के हंसता है। उसका शरीर एकदम गुलाब के फूल की तरह हल्का रहता है। जितने भी ऋषि मुनि हुए, आप उनको देखें उठा के, वो कब सोते हैं?
विट्ठल जी महाराज जी को उनके गुरु विठोबा जी ने समझाया। जब विठोबा जी गुरु बनाने गए, देखा तो उनके गुरु जी सो रहे थे सुबह के 10 बजे। उन्होंने कहा कि गुरु जी ये कौन सा समय है सोने का, सारा दुनिया जग के अपने अपने काम में लगी है, आप कैसे योगी हो जो सो रहे हो। तो उन्होंने क्या कहा कि बेटा, योगी को कब जागना चाहिए, जब जगत सो जाए तो भगत को जागना चाहिए, और जब जगत जाग जाए तो भगत को जागने की क्या आवश्यकता है। भगत जाग के क्या करेगा, क्योंकि जब जगत जाग गया है तो जगत का राज्य चलता है, तो उसमें भगत का राज कैसे चलेगा। भगत का राज कब चलता है, जब जगत सो जाता है। कामी रामी ये सब रात को जब जगत सो जाता है तो अपने अपने काम में लग जाते हैं। चोर भी रात को काम करता है, जब देख लेता जगत अब सो गया तो उसका काम बन जाएगा। तो साधक को भी चोर होना चाहिए, साधक को भी चोर जैसा गुण अपनाना चाहिए। चोर भी देखता है सब शांत है, अब सब सो गए, तो वो अपने काम में लगता है। ऐसे ही जब जगत सो जाता है तो साधक को जाग जाना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में जगत को बहुत अच्छी नींद आती है। सुबह के समय का जो ठंडा ठंडा हवा चलता है ना, कुछ लोग अपना अनुभव बताते हैं कि महाराज सुबह के समय में इतनी अच्छी नींद आती है, आँख खोलने का मन नहीं करता। क्यों? सही बात है, वो अमृत बेला होता है, अमृत बरस रहा होता है, तो भोगी लोगों को वो अच्छा लगता है, वो सोते रहते हैं। लेकिन जोगी लोग उसका लाभ उठाते हैं, उसका फायदा उठाते हैं। जिस गांव में ज्ञानी लोग होते हैं वो बरसात के पानी को इकट्ठा करके और अपने पूरे साल के लिए गांव के पानी की समस्या को हल कर लेते हैं। अज्ञानी लोग वो पानी को बहने देते हैं, वो बह जाता है, फिर पूरे साल हाय 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 रोते रहते हैं। ऐसे हमको जब बरसात का समय आए, यानी कि जब ब्रह्म मुहूर्त आए, तो हमको उठ के खूब धन इकट्ठा करना चाहिए। नाम मारो धन है, नाम मारी पूंजी, इन पूंजी सो लागो मारो मन है। मैं एक जगह सत्संग करने गया था चंद्रपुर, वहाँ मैंने बच्चों का क्लास लिया। बच्चों से पूछा, हमने बच्चों एक बात बताओ कि तुम लोगों ने कभी उगता हुआ सूरज देखा है? एक बच्चा खड़ा होकर बोला, गुरुजी हम सब ने तो कभी भी उगता हुआ सूरज नहीं देखा, लेकिन एक भेद की बात बताऊं, उनके बताओ कि मेरे मम्मी पापा ने भी आज तक उगता हुआ सूरज नहीं देखा है, वो कैसा होता है, किस रंग का होता है, और अमृत बेला क्या होता है, ये हमको अनुभव नहीं है। हमको तो क्या, हमारे पिताजी और माताजी को भी अनुभव नहीं है। उनके माता पिता भी वहीं बैठे थे, वो भी झेप गए। हमने कहा बताइए, आप अपने बच्चे को शिक्षा दिलवाने के लिए मेरे पास लाए हैं कि आप मेरे बच्चों को आप कुछ ज्ञान दीजिए। बच्चों ने तो आपको ही फांस दिया। बिल्कुल सही बात है। अगर सासू माँ की उठने की आदत 8 बजे की है तो उसकी बहू कभी भी 5 बजे नहीं उठेगी। अपने बहू को 5 बजे उठाना है तो आपको खुद 5 बजे उठना पड़ेगा, तो बहू 4:45 बजे उठ जाएगी। ऐसे ही माँ बाप को भी चाहिए कि वो अपने बच्चों को ब्रह्म मुहूर्त का भेद बताएं, ब्रह्म मुहूर्त की साधना का भेद बताएं, सांसों की कीमत का भेद बताएं, और उनको ये भेद बताएं कि हम जब भजन करते हैं तो हमारी सांसों की गति कम पड़ जाती है और हम अपने सांसों की गति कम करके अपनी आयु को बढ़ा सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं, निरोगी रह सकते हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा फायदा होता है ब्रह्म मुहूर्त में उठने का, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने का, ब्रह्म मुहूर्त में भजन करने का और ब्रह्म मुहूर्त में टहलने का, क्योंकि उसका नाम ही है ब्रह्म मुहूर्त, ब्रह्म से मिलने का समय। उस समय जो भी कार्य हम करते हैं वो हमको परमात्मा से मिलाता है। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो ज़रूर शेयर करें, अधिक से अधिक अपने दोस्तों को इस ज्ञान को बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम आपको और भी उपयोगी बातें बता सकें। क्योंकि हम संतों के पास फकीरी टोटके बहुत है, फकीरी नुस्खे बहुत हैं। आगे आने वाले समय में हम आपको व्यापार में मंदी क्यों होती है, व्यापार की मंदी कैसे ख़त्म करें, हम व्यापार में बरकत कैसे करें, इन सब बातों का भी ज्ञान देंगे।
इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। हम केवल भजन की ही बात नहीं करते, ब्रह्म से मिलने की ही बात नहीं करते, हम आपको स्वस्थ रहने का, शरीर रखने का और जगत में कैसे हम प्रसन्न रह के इस जीवन को बिताएं, ये भेद भी हम आपको सिखाते रहते हैं और सिखाते रहेंगे। बस आप मेरे संग जुड़े रहें, मेरे परिवार के संग जुड़े रहें, कैवल्य राम ज्ञान काशी इस चैनल के साथ जुड़े रहें। हम आपके साथ हैं। सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्यवाद।